friends, so today I will study about DNA and RNA. And then first, what is DNA? You know very well that's deoxyribose is called DNA, and RNA you also know ribonucleic acid. Then सबसे पहले दोस्तों जाने कि DNA आया कैसे, तो आया कैसे बता रहे हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, उसको उसी में होते हैं डीएनए। सबसे पहले कार्ल वर्ग ने देखा था इसको, और जो कार्ल वर्ग ने देखा था और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए नाम दिया। जैसे कि क्रोमोसोम्स को थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा खींचा, तो खींचने के खींचने तक यहाँ तक हो गया डीएनए। और वो बहुत आलसी आदमी थे भैया, वो करते क्या थे कि डीएनए का नाम तो दे दिए, अब लग रहा था सो गए। उसके बाद एक और जो वैज्ञानिक था जॉनसन नामक वैज्ञानिक था, जो इसको और खींचा, क्रोमोसोम्स को और फैलाया डीएनए को और फैलाया। इसके बाद से देखा कि इसमें जीन पाया जाता है, इसमें जीन, और उसका स्ट्रक्चर जो देखा, स्ट्रक्चर ऐसा था। जो जॉनसन थे वो भी यानी सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो उनको नहीं भूलेंगे, याद रखें। और जो जीन होता है भैया, जीन देखा यानी कि जो एक होता है वो जीन होता है। तो डीएनए और जीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जो जीन होता है, जीनों का समूह डीएनए होता है, ठीक है। अब होता है, कई बार पूछ देता है कि जीनों के बीच में जो यहाँ पे दूरी होती है वो कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो भैया याद रखें, इतना एंगस्ट्रॉम यानी 34 यानी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब होता है भैया, जो इसका जो इसमें लकीर होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो लाइनिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। तो डीएनए में अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हो गया यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ये 3 प्रकार का होता है। जैसे कि शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, और फास्फेट हो गया। कई बार एग्जाम पूछता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है भैया, तो बहुत लोग होते हैं क्या कि बताते हैं नाइट्रोजन बेस होता है, तो गलत होता है। डीएनए में तो फास्फोरस होता है, जो फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अब आता है क्या कि नाइट्रोजन बेस कितने बार के होते हैं। अगर इसको शुगर है, शुगर को देखा जाए तो जैसे कि शुगर डीएनए का है, तो डीएनए का जब शुगर है तो इसको लिखेंगे तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा, और यही आरएनए में होता है तो लिखते हैं उसको राइबोस शुगर, ओके। देन नाइट्रोजन बेस होता है 2 प्रकार का, पहला प्यूरिन और पाइरिडमीन। अब क्या होता है कि जो प्यूरिन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, जो पाइरिडमीन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? एडोनिन जो होता है जिसे प्यार से हम ए कहेंगे, ग्वानिन होता है जिसे प्यार से हम जी कहेंगे, ठीक है। और दूसरे में पाइरिडमीन जो है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं भैया। जैसे कि थायमीन है जो जिसे प्यार से हम टी कहेंगे, और साइटोसिन है जिसे प्यार से सी कहेंगे। अब होता क्या है, इन लोगों दोनों में रिलेशन होता है। जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसमें जो एडेनिन होता है वो थायमीन से जुड़ा रहता है, और ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है, फिर एडेनिन थायमीन। और दोनों में होता है क्या कि हाइड्रोजनी बॉन्ड होता है, यानी कि हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है वो दोनों में रिलेशन होता है। जैसे कि एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ थायमीन से जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। और साधारणतः पूछ लेता है क्या एग्जाम में कि डीएनए का कार्य होता है। इसका कार्य होता है भैया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, यानी अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो कैसे माता पिता में से अपने बच्चे में आते हैं, यानी पूर्वजों से कैसे माता पिता में आया, ये होता है। अगर यही इन्फॉर्मेशन में कभी दिक्कत हो जाती है तो देखते हैं किसी बच्चे को 5 अंगुल की जगह पे 6 अंगुली हो जाती है, ऐसे तमाम दिक्कतें होती हैं। आरएनए डीएनए हम देखें, डीएनए में क्या था, नाइट्रोजन बेस में यहाँ पे थायमीन था, और आरएनए में शुगर तो रहेगा ही, राइबोस शुगर हो जाएगा यहाँ पे, आरएनए में राइबोस शुगर। और जो डीएनए में नाइट्रोजनी बेस होता है वो यूरेसिल होता है। तो होता क्या है कि अगर हम यूरेसिल की जगह पे अगर यहाँ पे उठा के थायमीन को यहाँ रख दें तो हो जाएगा डीएनए हो जाएगा। नहीं, आरएनए के यूरेसिल की जगह पे थायमीन रख देंगे तो हो जाएगा वो डीएनए, और डीएनए के थायमीन की जगह पे अगर यूरेसिल रख दें तो डीएनए हो जाएगा आरएनए। समझ में? अब देखो क्या होता है। आरएनए का प्रकार जो होता है 3 होता है, स्मॉल एम आरएनए, स्मॉल टी आरएनए एंड स्मॉल आरएनए। होता क्या है, इसका कार्य है एम आरएनए का मैसेंजर आरएनए होता है। हमारे जो शरीर है उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो इसमें 10 होता है हमारे शरीर में पहले से ही होता है, और 10 जो होता है हमारे जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें से मिलता है। तो होता क्या है कि जो हमारे शरीर में पहले से होते हैं उसको अनावश्यक होता है वो
वो हमारे शरीर में आवश्यक नहीं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। और जो होते हैं भोजन में जो हम ग्रहण करते हैं वो अमीनो अम्ल जो होते हैं, एसिड होते हैं, आवश्यक होते हैं। आवश्यक होते हैं तो होता क्या है इसमें कि जो mRNA है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जितना भी आवश्यक एमिनो एसिड है उसको ग्रहण कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और बहुत सावधान से इकट्ठा करता है कि फिर दूसरा कोई यानी कि कोई अमीनो एसिड जो है छूट ना जाए। तो 10 ठो ये एमिनो अम्ल जो होता है, एमिनो एसिड को एक पकड़ लेता है, कहते हैं जरा पकड़ो, पकड़ लेता है। उसके बाद से 10 हमारे शरीर में होता ही है। अब 20 एमिनो एसिड मिल के यानी कि 20 एमिनो एसिड मिल के आपका एक प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन यानी 20 अमीनो अम्ल मिल के एक प्रोटीन बनाते हैं। तो अभी करता क्या, अगर ये यहाँ अगर जो मैसेंजर आरएनए है प्रोटीन को देने इसके पास आएगा, स्मॉल टी यानी ट्रांसफर आरएनए के पास आएगा, तो भाई कुछ अमीनो अम्ल भाग जाएंगे, छूट जाएंगे। तो उससे क्या करता है, ये इसको बुलाता है, यानी मैसेंजर आरएनए इसको बुलाता है कि आओ और इस प्रोटीन लेके जाओ, अमीनो अम्ल लेके जाओ। यानी कि ये क्या करता है कि जो 10 अमीनो अम्ल होता है वो टीआरएनए को दे देता है और टीआरएनए आके राइबोज को दे देता है और राइबोज प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कि जो राइबोज होता है प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। देखो हो गया। आप लोग जाने के होंगे जो आरएनए का यूरेसिल और डीएनए का थायमिन, दोनों अगर इसको यहाँ पे कर दिया तो ये आरएनए हो जाएगा, हाँ डीएनए हो जाएगा, और यूरेसिल को यहाँ कर दिया जाए तो ये आरएनए हो जाएगा। अब इसी का जो होता है क्या, अगर डीएनए से अगर हम आरएनए बनाए, आरएनए, तो इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है। और इसी को अगर आरएनए से हम डीएनए बनाए तो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब आरएनए से हम क्या करेंगे, प्रोटीन, आरएनए से हम आरएनए से प्रोटीन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।